नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। ये सेशन आप लोगों के लिए गेम चेंजर साबित होगा और आप लोगों को डिसीजन लेने में सहायता प्रदान करेगा। प्लस साथ ही वरिष्ठ अध्यापक के लिए जो अपनी पुस्तक आई है, डिटेल पुस्तक, उसकी भी जानकारी मैं इसी में आप लोगों को दे दूंगा। सबसे पहली चीज कि इसके ऊपर हमने जो लिखा अपन ने कि वरिष्ठ अध्यापक गेम चेंजर, सिर्फ इतना लगा है कि गेम चेंजर साबित होगा ये मूव। ये क्यों लिखा है इसको समझना है। देखो, अभी विद्यार्थियों के सामने जैसे दीपावली का त्योहार गया, अब विद्यार्थी वापस अपने अपने लक्ष्य को तलाश रहे हैं, फिर से तलाश रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कई सारी चीजें हैं, जैसे कि ग्रेड थर्ड में अध्यक्ष आलोक राज जी द्वारा जो है, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा ये कहना कि पद अभी जो है अभी नहीं आएंगे, यही पद रहने हैं। हालांकि इस पे एक सेपरेट वीडियो में शाम को आप लोगों को लाइव देने वाला हूं, तो उसमें इस पे डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन विद्यार्थी कहीं ना कहीं इससे भ्रमित होते हैं और उन्हें अपने लक्ष्य को चुनने के लिए फिर से जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो ये आज का सेशन है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। गेम चेंजर क्यों साबित होगा, वरिष्ठ अध्यापक के लिए स्पेशल मैं ये क्यों शब्द यूज कर रहा हूं, इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज अपन ध्यान में रखें कि यदि अपन बात करें कि ग्रेड थर्ड एग्जाम, एक तो कौन सा आने वाला है आपके, एक आने वाला है ग्रेड थर्ड एग्जाम। इसकी एग्जाम डेट क्या है आपके, 17 जनवरी है। ठीक है, 17 जनवरी से जो भी डिसाइडेड है वो है। फिर आप लोगों के सामने शिक्षक भर्ती के अंदर ही देखें तो ग्रेड सेकंड एग्जाम है, जिसमें आप यहाँ पे देखेंगे सीनियर टीचर ग्रेड सेकंड एग्जाम कब है, 12 जुलाई। कब है? 12 जुलाई 2026। तो ये आप लोगों के लिए आ गया 12 जुलाई 2026। ये सारे के सारे 2026 में ही है, 2025 में तो अब 2 महीने बाकी है मुश्किल से। तो इन चीज को समझ लीजिए एक बार। और इसके बाद में आप लोगों के आ गया ग्रेड फर्स्ट एग्जाम, यानी कि स्कूल व्याख्याता का, जो भी यहाँ पे आप लोगों के मेंशन किया हुआ है। ये देखो, ये लेक्चरर एग्जाम जो कब है, 31/5। ठीक है, 31 मई को है। तो ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 31 मई 2026। अब देखो, गेम चेंजर सेकंड ग्रेड स्पेशली गेम चेंजर क्यों साबित होगा, क्योंकि सेकंड ग्रेड के लिए आप लोगों को एक तो स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, आपको बीएड चाहिए और ग्रेजुएशन चाहिए। जो अपने ग्रेड थर्ड L2 की तैयारी करेंगे तो विद्यार्थी, उनके लिए भी क्राइटेरिया यही है, उनको भी यही चीजें चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि पोस्ट ग्रेजुएशन वाले तो स्पेशली फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे, क्योंकि 31 मई को उनका एग्जाम है, तो वो उस पर बहुत अच्छी तरीके से फोकस करने वाले। सीटें भी इस बार अच्छी है, 3000 प्लस सीटें हैं, इससे पहले भी वैकेंसी संपन्न हुई है, तो मोस्ट ऑफ फोकस उनका यहाँ पे रहेगा। अब आप लोगों के पास में, जिनके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है या है भी, तो आप लोग एक स्मार्ट डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट डिसीजन क्या होगा पता है, वो होगा आप लोगों की सेकंड ग्रेड, यानी कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा। वो कैसे? इसके लिए कि गुरुजी हम तो अभी ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या हम सीधा इसकी करने लगे? नहीं बेटा, आप ग्रेड थर्ड की कर रहे हो तो इसका मतलब आपकी सेकंड ग्रेड की तैयारी चल रही है। सेकंड ग्रेड के अंदर आप देख लो कि आपके ग्रेड थर्ड के अंदर जो राजस्थान जीके पढ़नी है, जो आप लोगों को साइकोलॉजी पढ़नी है, जो आप लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ना है, वो सारा का सारा इसमें कवर हो रहा है। और ग्रेड थर्ड एग्जाम कब है? 17 जनवरी को ग्रेड थर्ड एग्जाम है। और इसके बाद में आप लोगों के पास में कितने मंथ बच जाएंगे? इसके बाद में आप लोगों के पास में 6 महीने का समय है। यदि कोई विद्यार्थी जीरो से तैयारी शुरू कर रहा है और वो जीरो से शुरू कर रहा है, डिटेल पढ़ना चाहता है एकदम, फिर भी उसके लिए 6 महीने पर्याप्त समय, लेकिन उसे नियमित पढ़ना पड़ेगा और डेली टारगेट लेकर पढ़ना पड़ेगा। यानी कि फिर उसमें वो इधर उधर डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, उसको बिल्कुल पूरी शिद्दत से पढ़ना है। यदि 6 महीने तक आप लोगों ने बहुत तबीयत से अच्छी तरीके से स्टडी कर ली, अपने आप को 6 महीने के लिए भट्टी में झोंक दिया, समझ लीजिए कि सफलता आपकी है। होता यही है, 90% विद्यार्थी ये नहीं कर पाते, वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कभी इस भर्ती की तरफ भागेंगे, कभी उसकी तरफ भागेंगे, एक लक्ष्य लेकर तो चलते ही नहीं है। और एक लक्ष्य लेकर चलते हैं तो फिर बहुत सारी चीजें उनको भटका देती है, बीच में तैयारी छोड़ देते हैं, गैप आ जाता है, तो वो सारे धीरे धीरे बाहर होने लगते हैं। लेकिन चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, अपनी तैयारी में गैप हम नहीं आने देते और हम निरंतर उसके प्रति लगे रहते हैं, तो निश्चित रूप से 6 महीने का समय खूब है। यदि अभी से कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो उसके पास में तकरीबन 8 महीने का समय है। 2 महीने तो अपने 2025 में बच गए और उसके बाद में आ जाएगा 2026। उसके 6 महीने हैं, मैं जुलाई वाला काउंट भी नहीं कर रहा। यदि पूरा काउंट करें तो आप लोगों के पास में लगभग 9 महीने हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक मौका है, इसलिए ये गेम चेंजर मूव साबित होगा कि आप ग्रेड थर्ड की तैयारी करें, शिद्दत से करें, पूरी तल्लीनता से करें। ठीक है, सीटें मैटर्स, अभी जो है शाम के वीडियो में अपन उस पर सीटों पे बात करेंगे। सीटें मैटर नहीं भी करें, क्या आप ये समझ के चले कि आप तो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड थर्ड के सिलेबस के अनुसार पढ़ना है,
वही चीज आप लोगों के विषय वाला सेकंड ग्रेड में काम आ जाएगा, सारी चीजें काम आनी है। लेकिन यूं है कि ज्ञान की भी अति बहुत ज्यादा है, कई तरह के मार्गदर्शक है, तो वो ये कहते हैं कि सीधी क्या भाई थर्ड ग्रेड में कोई मतलब नहीं है, सेकंड ग्रेड की करो सीधी। अरे भैया तैयारी तो वो की वो है ना, सिलेबस में कंपैरिजन तो करके देखें आप। क्या आप मान लीजिए 2 महीने वो कॉमन सिलेबस पढ़ लेंगे, जो ग्रेड थर्ड का आप लोगों को स्पेशली पढ़ना है, वो यूं का यूं आप लोगों के वरिष्ठ अध्यापक में काम आना है। तो इसे बोलते हैं स्मार्ट थिंकिंग, और इस तरीके से काम करना है आप लोगों को तो सफलता पक्की मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग ये मान के चले कि हम कर रहे हैं सेकंड ग्रेड की, लेकिन पहला पड़ाव हमारा जो है, पहला स्टेशन जो है, पहला स्टॉप जो है, वो हमारा ग्रेड थर्ड एग्जाम है। तो उसके अंदर हमें झंडे गाड़ लेने, उसमें पूरी कोशिश करनी है हमें, उसकी कोशिश ही हमारे आगे भी काम आएगी, यानी कि पढ़ा हुआ व्यर्थ जाने वाला नहीं है। तो बार बार ये चीजें नहीं समझाऊंगा, मार्गदर्शन के वीडियो बार बार नहीं आते हैं, तो इसे ध्यान देना। हाँ, ग्रेड फर्स्ट वाले जो है उन्हें स्पेशली फिर उनके भी ये हेल्प करेगा, कॉमन चीजें इसमें भी हेल्प करेगी, लेकिन उनके जो है जो सब्जेक्ट होता है उनको स्पेशली उसको पढ़ने में जोर देना पड़ता है। अब अभी हाल ही में जो संपन्न हुआ है, ये क्या करवाती है, आरपीएससी करवाती है ये एग्जाम, और आरपीएससी ने अपने पेपर बनाने का लेवल थोड़ा सा अपग्रेड किया है, क्वेश्चन के पैटर्न जो है थोड़ा सा चेंज किया है, तो हमें भी उसके अनुरूप तैयारी करने की आवश्यकता है। हालांकि विद्यार्थी अपन से जो भी जुड़े हुए थे उनका पेपर अच्छा ही हुआ है, लेकिन विद्यार्थियों की गलती कहां हुई है या चूक कहां हुई है, कि विद्यार्थियों की गलती ये हुई है कि उनके 40% भी जो है फर्स्ट पेपर में नहीं बन रहे। अब चाहे आप किसी भी शिक्षक से पढ़ रहे हो, किसी पुस्तक से पढ़ रहे हो, ऐसी कोई भी पुस्तक या ऐसा कोई भी शिक्षक नहीं है जिसने 40% का मैटर भी आप लोगों को नहीं दिया हो या नहीं करवाया हो। हर शिक्षक के और हर पुस्तक में से 80% प्लस मैटर पढ़ा है, लेकिन क्या आपने उसे पढ़ा है, यह सवाल है। क्या ढंग से पढ़ा है? यदि ढंग से पढ़कर उसमें आप लोगों को यदि मिल नहीं रहे कैंडिडेट 40% वाले, यदि 40% आप लोग क्राइटेरिया फर्स्ट पेपर में पार कर जाते हैं, तो सिलेक्शन दिख रहा है सामने, तो गलती कहां हो रही है कि हमारा 40% ही क्लियर नहीं हो रहा है। तो 40% क्लियर करना सबसे पहला टारगेट है अपना। ठीक है, 40% क्लियर करना सबसे पहला टारगेट है, तो ये होना चाहिए। ठीक है, अब कई विद्यार्थी कहते हैं कि गुरुजी दोनों मतलब सब्जेक्ट को और जीके को मिलाकर जो है अब 40% हमें क्लियर करना है, लेकिन मैं कह रहा हूं आप सेपरेट टारगेट लेकर चलो। आप यदि इसके भरोसे रह जाओगे ना, तो आप इसके साथ में न्याय नहीं कर पाओगे और फिर पिछड़ोगे। मैं तो कह रहा हूं टारगेट सेट ही रखो कि हमें फर्स्ट पेपर के अंदर भी 40% से कम तो अंक लाने ही नहीं है, हमें 40% से तो ऊपर ही जाना है, और अधिक अंक आए हुए तो सिलेक्शन ही करवाएंगे, आप लोगों के नुकसान तो होना नहीं है। तो सबसे पहली चीज आप लोगों के मैंने यहां तक जो क्लियर की है वो दिमाग में रहनी चाहिए कि इस तरीके से बनना है। ठीक है, फिर रही बात, अब विद्यार्थी जो अपने जीजीडी से जुड़े होंगे, सर इसकी क्लास शुरू कर दो, इसका बैच शुरू कर दो। देखो बेटा, एकलव्य बैच शुरू किया मैंने, तो मैंने कहा था कॉमन क्लासेस जितनी है राजस्थान जीके की या जो भी है, वो आप लोगों को इन्हीं से पढ़नी। इसके अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक जो है, जैसे ही ग्रेड थर्ड का एग्जाम संपन्न हो जाएगा, मैं सीधी सीधी आप लोगों के वरिष्ठ अध्यापक की क्लास ही देने वाला हूं। ठीक है, कुछ एक क्लास फर्स्ट ग्रेड वालों की भी देंगे जो टॉपिक अलग है उनके, तो वो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि उसमें समय अपने पास में काफी है, तो अपन सब कवर करवा देंगे। ठीक है, तो एकलव्य बैच आप लोगों के लिए भी है, ये क्लासेस फिर से रिपीट अपन नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें जो पढ़ा रहा हूं वो रिपीट नहीं करेंगे। अब आती है बात कि देखो यहाँ पे इसलिए भी ये स्मार्ट मूव है क्योंकि यहाँ पे सीटों की संख्या कितनी, 6500 सेकंड ग्रेड के अंदर बहुत अच्छी सीटें मानी जाती है। अभी लास्ट में तो 2000-3000 सीटें आई थी, 6500 तो बहुत अच्छी है, जिसमें भी ये ऊपर वालों के तो चांदी है। देखो हिंदी में 1052 पद है, अंग्रेजी में 1305 है, फिर आप लोग यहाँ पे जो है संस्कृत के अंदर 940, फिर गणित और विज्ञान की भी 1300 सीट है। एसएसटी में जरूर 401 ही है, लेकिन इसके बाद में फिर कम है, तो यानी कि फिर भी ये अच्छी खासी सीटें हैं। 6500 सीट होना वरिष्ठ अध्यापक में अच्छी बात है, आप लोग अच्छी तैयारी करोगे तो आप लोगों के ये काम आएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों से पहले कहा था कि इस बार आरपीएससी के पैटर्न के अनुसार पिछली बार भी हमने गाइड दी थी, और वन लाइनर पुस्तक जो है वो ऑलरेडी लास्ट वैकेंसी में दी हुई है, उसे अभी अपडेट करने में समय लगेगा, और वो भी अपडेट होकर आएगी 2026 तक आएगी। तो जिस विद्यार्थी का जो पैटर्न हो उसे सिलेक्ट करके पढ़ना, पहली बात तो ये। तो विद्यार्थी पूछते हैं क्या सर हम गाइड भी पढ़े और वन लाइनर भी पढ़े? ऐसा नहीं करें आप, आपका इंटरेस्ट और आपकी मतलब पढ़ने की शैली वन लाइनर पैटर्न है तो आप उसे ही पढ़ना, उसमें भी कंप्लीट चीजें ही मिलती है, लेकिन उसका पैटर्न अलग है, उसे नोट्स मेकिंग पैटर्न पे दिया जाता है। और ये जो है ना, ये विस्तृत लेखन है, ये जो गाइड मैंने दी है आप लोगों को, ये विस्तृत लेखन है। इसमें विस्तृत लेखन कैसा है, इसके सैंपल पेज बता देता हूं। ये नवीनतम सिलेबस के अनुसार अपडेट होके आ गई, देखो 25 सितंबर 2025 को जारी नवीनतम सिलेबस के अनुसार अपडेटेड है।
मैं आप लोगों को इस चीज की गारंटी दे सकता हूं कि आपको इसके अलावा और कुछ पढ़ने की आवश्यकता तक नहीं पड़ेगी। आपके टारगेट क्या लेकर चलते हैं अपन? 40% कि सब्जेक्ट में तो अच्छा खासा कर लेते, इसमें 40% का टारगेट लेके करें। मैं आप लोगों को 85% प्लस की गारंटी देता हूं इसमें से, कि 85% प्लस सवाल श्योर इसमें से ही आने हैं। कि इसके अलावा गुरुजी हम कुछ भी नहीं पढ़े तो भी इसमें से आ जाएंगे क्या? बिल्कुल आएंगे। 85% प्लस सवाल इसमें से ही बनने हैं आप लोगों के। अब ये 85% तो आप लोगों के आते ही नहीं है, वैसे भी बहुत सारे स्रोत पढ़ लेते हो। तो इसमें क्या करना है? आप लोगों को एक ही पुस्तक को टारगेट बनाना है कि उसको बार बार रिवीजन आप कर सको। इतना समय है आप लोगों के पास में कि इसका बार बार रिवीजन हो सकता है। ठीक है, कंप्लीट गाइड है, इसको अलग अलग वॉल्यूम में नहीं दिया है हमने। ये देखो, ये रही इसकी कंप्लीट गाइड है, मेरे पास में भी पड़ी है। ठीक है, तो ये कंप्लीट है। अब इसमें बात करें अपन कि सर सैंपल पेज इसके अंदर, तो देखो मैं इसमें आप लोगों को सैंपल पेज बताता हूं। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को सैंपल पेज बताता हूं मैं कि ये देखो यहां पे ये तो रहा इसका इंडेक्स। ठीक है, सबसे पहले तो मैं साथ साथ में पुस्तक की जानकारी भी दे रहा हूं आप लोगों को। ये इसका इंडेक्स मिलेगा, इसमें जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सारे के सारे। और यहाँ पे मेरे साथ में काम किया है हंसराज जी शर्मा, सहायक आचार्य है ये, और पुष्पेंद्र जी कसाना व्याख्याता है और सहायक आचार्य का इंटरव्यू दे चुके हैं। बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं लेखन कार्य के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों को इसकी अनुक्रमणिका बता देता हूं। अनुक्रमणिका देखोगे तो पहली इकाई आप लोगों के यहाँ पे भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक राजस्थान का सामान्य ज्ञान है। सारे की सारी चीजें यहाँ पे आप दे रखी है। और इसमें क्या किया है हमने? बहुत अच्छी तरीके से इसे डिटेल पुस्तक तैयार की आप लोगों के लिए कि कंसेप्ट क्लियर हो। फिर राजस्थान इतिहास, संस्कृति और सभ्यताएं हैं, तो जैसे आप लोगों की सारी सभ्यताएं, तो सारी सभ्यता दे दी इस बार और उस हिसाब से सेट किया है। तो इंडेक्स तो आप देख ही लो, इंडेक्स में साझा भी कर दूंगा आप लोगों के उसमें। ठीक है, तो ये तो इंडेक्स है, मतलब जीके जीके आप लोगों के कंप्लीट इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों को बताता हूं इसके अंदर अपने, ये तो रही इंडेक्स की बात। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं अपन। यहां पे आप लोगों को मैं बता देता हूं, लीजिए अपने जो है पुस्तक के सैंपल पेज में आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, पुस्तक के सैंपल पेज भी आप देख लीजिए ताकि आप लोगों के क्या मन में किसी तरह का डाउट, शंका नहीं रहे कि सर डिटेल, अरे डिटेल पुस्तक। अब यूं है कि एक मतलब छवि बन जाती है कि हाँ गुरुजी वन लाइनर ही लिखते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पसंद की गई मेरी लेखनी में वो वन लाइनर पुस्तक है और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहता है वन लाइनर पुस्तकों का। लेकिन डिटेल पुस्तकें मैंने पहले भी दी है, गाइड पहले भी दी है, वन लाइनर भी देता हूं मैं, गाइड भी देता हूं। तो ये गाइड जो है ये डिटेल पुस्तक है, कंसेप्चुअल है, यानी कि आप लोगों को हर चीज कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखो ये परिचय वाला टॉपिक है, बहुत बार मैंने करवाया, जहां सारणी चाहिए वो सारणियां भी है, सब कुछ है। अब अपन बात करें कंसेप्ट की कि गुरुजी कंसेप्ट कैसा है इसके अंदर बताइए। तो देखो जैसे पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है, अब इसके अंदर पूरी डिटेल की तरीके से लिखा गया इसे, और जहां पे आप लोगों को मतलब पॉइंट नोट करने हैं अलग तरीके से, वहां पे अलग तरीके से इस तरीके से भी मिलेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे जैसे देख लीजिए बालू का स्तूप है। ठीक है, तो ये डिटेल है पूरी की पूरी, पूरी लैंग्वेज, यानी कि जिस तरीके से एग्जामिनर प्रश्न पूछ रहा है उस लैंग्वेज में। यदि आप इसके कुछ टॉपिक देखेंगे, मैं जैसे दुर्ग वगैरह आप लोगों को बताऊंगा इसमें आगे, इतने शानदार तरीके से इसके अंदर लिखा गया है। ये तो जैसे भूगोल के टॉपिक चल रहे हैं। ठीक है, और भूगोल के आप लोगों को कुछ और भी पेज बता देता हूं मैं। ठीक है, भूगोल के भी आप लोगों को कुछ और भी, हाँ आप लोगों को एक चीज क्या है क्लियर हो जाए सारी की सारी। अब ये जलवायु से रिलेटेड, तो जलवायु में क्या है आप लोगों को इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं डिटेल बार बार। तो ये देखो ये डिटेल वाली चीजें आ गई है ना, मैप की जगह मैप भी है, सारणियों की जगह सारणी है। और जलवायु में पता है आप लोगों को ये कृषि जलवायु जोन से संबंधित बहुत अच्छी डिटेल पूछते हैं। तो यहाँ पे देखो ये आप लोगों को इस तरीके से मिलेगा कि ये जैसे अंत प्रवाही शुष्क मैदान पूछ लिया तो इसमें वर्षा कितनी है, क्षेत्रफल कितना है, कौन कौन सी फसलें हैं, कौन से क्या है, सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अपवाद तंत्र में आप लोगों को मैप भी मिल रहे हैं, साथ साथ में आपको डिटेल भी मिल रही है, साथ साथ में कौन सी सहायक नदियां हैं कौन सी नहीं है सारी, और सहायक नदियों की भी डिटेल मिल रही है, जैसे कोठारी है, कहां से इसकी उद्गम होता है, कहां जाती है, सारी चीजें है ना। तो ये तो आप लोग पहले तो ज्योग्राफी के पेज देख लीजिए। इसके बाद में मैं आप लोगों को बताता हूं, आप वैसे बुक स्टॉल पे जाके इसको देखोगे तो ज्यादा अच्छी तरीके से आप समझ पाओगे। और मैं कह रहा हूं 85% से अधिक ही, चाहे कैसा भी पेपर बनाए, 85% से अधिक ही आप लोगों को इसके अंदर स्कोर करने को मिलेगा। ठीक है, देखने को मिलेगा। तो देखो ये डेयरी वाला टॉपिक आ गया, बहुत अच्छी तरीके से अरेंज करके दिया आप लोगों को ये।
और देखो अपनी मेरी पुस्तक है तो मैं तो तारीफ करना ही हूं, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप खुद बाजार में जाकर देखें, तब आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ सर ने कहा है कि डिटेल पुस्तक लिखी है मैंने इस बार और डिटेल दे रहा हूं, तो डिटेल कैसी है तो आप खुद देखें। जैसे कि ये खनिज है, ठीक है, अब खनिज के अंदर क्या है, नवीनतम आंकड़े पूछते हैं, सारी चीजें नवीनतम नीतियां वगैरह पूछते हैं। जैसे राजस्थान वित्त निगम पूछ लिया तो इससे रिलेटेड देखो डिटेल है सारी, है ना। यहाँ पे पूछ लिया राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड राजसी को, तो इसकी डिटेल है। तो सारी की सारी चीजें आप लोगों को एमसैंड नीति 2020 है तो ये देखो डिटेल दे दी यहाँ पे। तो डिटेल पुस्तक के साथ में इसको ज्यादा ग्रंथ बनाने की कोशिश हमने नहीं की है। आ जाते हैं अपन आगे चलते हैं, मैं आपको इतिहास कला संस्कृति के कुछ टॉपिक बता देता हूं ताकि आप लोगों को ये देखो। अब आगे ये अपने सभ्यताएं, ठीक है, तो सभ्यताओं में भी आप देखोगे तो इसके अंदर भी देख लीजिए आप, डिटेल पुस्तक दी गई है ना। डिटेल के साथ साथ में आप लोगों को नवीनतम अपडेट के साथ दिए, जैसे कि अभी ये बहुत पूछा जा रहा है कि मनाज क्षेत्र में कौन कौन से पूर्व स्थल आते हैं, तो देखो यहाँ पे स्पेशल दे रखा है, आहड़, बालाथल, गिलूड, मनमी, कायथा, नागदा, एरन, पचमथा, ओजियाना, ये सब आते हैं। और इसी पैटर्न पे तो एग्जामिनर पूछ रहा है। परीक्षा दृष्टि के अंदर पुराने बने हुए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है, तो इसको देख सकते हो, ठीक है। ये आ गई आप लोगों के सभ्यताएं। अब बैराट आ गई, बैराट में भी जो कीचक महल वगैरह जो भी पूछा है तो सारी चीजें अपने इसमें शामिल की गई है नवीनतम अपडेट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये बागोर वगैरह मतलब सारी सभ्यताएं हैं इस बार तो आपके, तो सारी सभ्यताएं अपन ने शामिल कर ली है। नोट्स बनाने के लिए एक्स्ट्रा पेज भी दिए हैं, सारनियां भी मिलेगी आप लोगों को, और महत्वपूर्ण तथ्य आरपीएससी और एनसीईआरटी के आधार पर महत्वपूर्ण तथ्य भी दे दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए जैसे कि राजपूतों की उत्पत्ति आ गई, अब उत्पत्ति से संबंधित सारे मत आ गए। अब देखो वंश पूछते हैं आप लोगों को, कौन संस्थापक है, ये आ गए सारे। फिर देखो इसके अलावा आप लोगों के जैसे ही शासक शुरू हो जाते हैं तो देखो गुर्जर प्रतिहार, तो गुर्जर प्रतिहार में पूरी की पूरी डिटेल तरीके से क्या, देखो नागभट्ट प्रथम ने जुनैद के नेतृत्व में आए अरब आक्रमणकारियों पर भी विजय प्राप्त की, जिसमें राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग से भी उनका साथ दिया। दोनों ने अरबों को पराजित करने की सफलता पर उज्जैन में हिरण्यगर्भ समारोह, महादान समारोह का आयोजन करवाया। तो इस तरीके से आप लोगों को डिटेल चीज जो है वो वरिष्ठ अध्यापक के इस पुस्तक में देखने को मिलेगी, ठीक है। देखो अब और भी देख लो आप, चलो और भी कहीं भी रोक देते हैं अपन, ठीक है, यहाँ पे रोक दिया आप। जैसे अब महाराणा कुंभा, अब कुंभा से रिलेटेड देख लो सारी की सारी डिटेल, चंपानेर की संधि है चाहे जो भी है, ठीक है। इनके तो कला संस्कृति से संबंधित बहुत प्रश्न पूछते हैं, तो देखो कला संस्कृति से संबंधित इनकी उपाधियां आ गई, ये सारे मतलब कहीं भी। तो ये पुस्तक आप लोगों के लिए बहुत शानदार तरीके से वर्क करने वाली है। जितना इस पे समय लिया है और जितनी इसमें मेहनत की है तो उसके अनुसार बेस्ट साबित होगी ये, इतना मेरा विश्वास है, ठीक है। ये इतिहास में आप लोगों के पूरी डिटेल, जैसे कि है तुंगा का युद्ध, पाटन का युद्ध, मालपुरा का युद्ध, जहां से भी एग्जामिनर पूछे तो पूरी कोशिश की है कि आप लोग जो है पिछड़ेंगे नहीं। चलिए कुछ कला संस्कृति के भी टॉपिक आप लोगों को बता देता हूं। देखो ताराचंद वगैरह ये कौन है पता है, 1857 की क्रांति के अंदर जो है और बहुत सारे क्रांतिकारी पूछे जाते हैं तो उससे संबंधित है। नासिर मोहम्मद है, रोशन बेग है, इनकी डिटेल पूछी जा सकती है, तो ये पहले से हमने शामिल कर दिए हैं, ठीक है। चलिए देखो और बता दूं था, मतलब एक बार एक ही वीडियो के अंदर आप सब देख लो, राजनीतिक जन जागरूकता है, तो राजनीतिक जन जागरूकता में ऐसी ही चीज, ऐसी ही मेहनत फर्स्ट ग्रेड के अलग अलग वॉल्यूम में की गई है, उसकी भी जानकारी दी थी। हिस्ट्री वाला वॉल्यूम आ गया, उसकी भी जानकारी मैं दे दूंगा, तो ये देख लीजिए। ये आप लोगों के सारे के सारे ये पूछते हैं आप लोगों को, है ना, अखबार वगैरह सब कौन सी किसने संस्थाएं वगैरह पूछते हैं, तो सारी आ गई है। चलो आगे बढ़ते हैं, किसान आंदोलन के कुछ पेज बता देता हूँ तो आपको थोड़ी सी क्या है चीजें पता चल जाएगी। देखो टापरो ये व्यक्तित्व है, ठीक है, व्यक्तित्व टॉपिक है, ये व्यक्तित्व का टॉपिक आ गया। अब आ गए आपके प्रजामंडल और जनजाति किसान आंदोलन, और ठीक है प्रजामंडल में देख लो पूरी पूरी डिटेल जहां से पूछे हैं। ये चीज पूछी थी आपको, चिरंजीव लाल मिश्र से प्रजामंडल कारीगरी में मतभेद होने के कारण प्रजामंडल प्रगतिशील दल का गठन किया, ये चीजें पूछी जा रही है और इसी तरीके से दी है इसके अंदर, ठीक है। तो ये डिटेल इसमें से पूछी जाती है। ऋषिदत्त मेहता का के बारे में प्रश्न पूछा था। 1945 में लोक परिषद के जुलूस पर पुलिस द्वारा गोली चलाने से वकील राम कल्याण शर्मा की मृत्यु हो गई। पूछ सकते हैं चीजें डिटेल में, तो डिटेल में ही इस बार दी गई है, ठीक है। चंडावल घटनाक्रम वगैरह ये देख लो, ये है आप लोगों के प्रजामंडल से रिलेटेड टॉपिक, जहां पे आप लोगों को आनंद आने वाला है इस बार पढ़ने में, बहुत शानदार, ठीक है। करौली प्रजामंडल आ गया, ठीक है, तो करौली प्रजामंडल से भी रिलेटेड बहुत सारे सवाल आप लोगों के बन चुके हैं। चलिए कुछ किसान आंदोलन के भी आप लोगों को पेज में बता देता हूं, सारनियां भी दी है साथ साथ में, ठीक है। ये रहे किसान आंदोलन,
जैसे बिजूलिया किसान आंदोलन शुरू हो रहा है, ठीक है, आप पॉज कर करके बाद में देख सकते हो आराम से, और मार्केट में जाके देखना तो ज्यादा अच्छा। जैसे प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण अलग अलग सेट करके दिए, देख लो प्रथम चरण में कौन कौन सी घटनाएं हुई, हो सकता है आप पूछ सकते हैं, तो सारी की सारी और अपडेटेड है कि नए जो पूछे गए हैं उन्हें भी अपडेट करके ही चीज दी गई है, ठीक है। ये देख लो, ये तीसरा चरण आ गया है ना, तो यहाँ पे ये देख लीजिए चीजें, ये किसान आंदोलन से रिलेटेड है, और कुछ पेज बता देते हैं आप लोगों को, सारनियां भी बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करके दी है ना। ये एकीकरण से रिलेटेड, अब एकीकरण में भी देखो डिटेल पूरी पूरी दी है, ये देखो एकीकरण है तो एकीकरण में मैप आ गया और साथ में इनकी डिटेल आ गई, यहाँ पे साथ में इनकी ये डिटेल आ गई, ठीक है। अब एकीकरण में क्या है कि प्रारंभिक चीजें ज्यादा पूछी जा रही है, तो प्रारंभिक चीजों में देखो यहाँ पे ये सारी चीजें कि किस किस तरीके से घटनाक्रम आगे चला है, वो सारी चीजें यहाँ पे शामिल करके दी गई है, ठीक है ना। देखो हाड़ौती संघ कब बना है, कैसे बना है ये, और इसके अलावा यहाँ पे एकीकरण के देखो अंतिम पेज पे आप देखोगे तो आप लोगों को आए हुए प्रश्नों को भी शामिल करके दिया गया है, ठीक है। ये तो आ गए आपके चरण सारे, और महत्वपूर्ण तथ्य ये रहे महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें ये वाला पूछा था ना, पालनपुर, ईडर, दाता, विजयनगर, ये 1948 में जो है गुजरात एजेंसी से हटाकर यहाँ रखा गया था इनमें, तो ये वाली ये चीजें भी आ गई है ना, तो सारी चीजें दी है। फिर बाद में देखो सारणी भी है पूरी, फिर ये लोक देवता, लोक देवियां विद डिटेल है सारी चीजें, ये लोक देवियां हैं, ठीक है। फिर आ गए आपके लोक संत आ गए, तो संतों के अंदर भी नो, ये वन लाइनर फॉर्मेट नहीं है, ये पूरी तरीके से डिटेल है। अब आप लोगों को क्या विस्तृत पढ़ना है, विद्यार्थियों की यही मतलब कमेंट आ रहे थे कि सर हमें विस्तृत आपकी पुस्तक पढ़नी है और विस्तृत लेखन पढ़ना है, तो ये विस्तृत लेखन आप लोगों के लिए तैयार है भाई। देखो और मंदिर वाला टॉपिक देख लो टाब्रो, यूं बढ़िया क्या हो सके। देखो मंदिर, राजस्थान के मंदिर, अब मौर्य काल से गुप्त काल के प्रारंभ तक, गुर्जर प्रतिहार काल के मंदिर और इनकी विशेषताएं, और इस तरीके से पूछा जाता है कि कौन से किस काल के अंदर आ रहे हैं, बताइए इसमें से इससे बढ़िया चीज और क्या हो सकती है। ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ये देख लो, ठीक है। और क्या बताना था ना, अब तो आप लोग वहां जाके देख लेना कि मार्केट में जाके थोड़ा सा एनालिसिस कर देना। तो काफी समय से ये वीडियो में बनाने वाला था, समय सेट नहीं हो रहा था, तो अब जो है बना दिया है, और ये मार्केट में पुस्तक उपलब्ध हो चुकी है, जीके सारा का सारा कवर। ये किले देख लो, किले देख लो, सारे के सारे किलों के अंदर भी सारी डिटेल है कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, कौन सा कैसे है, ठीक है, सारी की सारी डिटेल इसमें भी आप लोगों के दे रखी है, ठीक है। तो देख लो, ये इस लैंग्वेज से प्रश्न बना था कि इस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रसाद, सबसे नीचे भाग का जलाशय और समतल भाग को खेती के लिए सुरक्षित रखा गया, और इसमें प्रवेश के लिए एक ही मुख्य प्रवेश द्वार है, और द्वार तो है लेकिन ये मुख्य प्रवेश द्वार एक ही है। ये सारी की सारी लाइनें आप लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है टाब्रो। चलिए, तो ये तो आप लोगों ने सैंपल पेज देख लिए, अब इसको तो चाहे पूरी देखो तो क्या है, अपने देखते ही जाओ भली, ऐसे होता है, ठीक है ना। लेकिन मैं आप लोगों को फिर अपने उसी मतलब चीज पे लेके आता हूं जिसके लिए ये वीडियो अपन ने जहां से शुरू किया था, ठीक है। तो अपने मतलब आप लोगों को पुस्तक के बारे में मैंने जानकारी पूरी पूरी दे दी है, ठीक टाब्रो। अब देखो कट गया पर है, देखो तो सबसे स्मार्ट मूव है, उसके बाद में आप लोगों को ये पुस्तक, हाँ इतनी इसके साथ में मैं कह सकता हूं कि जो विद्यार्थी बार बार पूछते हैं सर सिर्फ ये पढ़ ले तो सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल होगा, बहुत अच्छी मेहनत के साथ में दी गई है। दूसरी चीज कि जिन विद्यार्थियों ने लास्ट अभी ही सेकंड ग्रेड का एग्जाम संपन्न हुआ है, तो उसमें उन्होंने क्या है ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी टॉपिक वाइज, तो अब इसमें क्या किया, अब देखो सिलेबस चेंज हुआ है, कई सारी चीजें बढ़ी है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड वाली जो है नई आएगी टेस्ट सीरीज, लेकिन सेकंड ग्रेड वाली में नई नहीं आएगी जिसने ज्वाइन कर रखी है, तो इसी को अपडेट कर रहे हैं अपन। काफी सारी चीजें अपडेट कर दी है, कई सारे जैसे राजवंश वाले टॉपिक वगैरह जोड़ दिए हैं, ठीक है, और कई सारी चीजें अपडेट कर दी, कुछ एक जो है बाकी है जो आपके लगभग महीने भर में अपडेट हो जाएगी, लगभग महीने भर में अपडेट हो जाएगी। तो जिन्होंने इसको ज्वाइन नहीं किया, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है ये, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, इसमें ये 15 मॉडल पेपर अब आप लोगों को ये नहीं मिलेंगे क्योंकि ये 15 मॉडल पेपर नए बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो जिसने टॉपिक वाइज अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो इसे ज्वाइन कर लेंगे। इसमें आप लोगों के कंप्लीट सिलेबस के कम से भी कम 7 से 8 हजार सवाल है, कितने 7 से 8 हजार सवाल है, प्लस इनकी व्याख्या भी है, और लास्ट जो एग्जाम हुआ है उसमें से इस टेस्ट सीरीज में से 70% प्लस सवाल बने हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज से बने हैं,
है ना, टेस्ट सीरीज के सवाल, उनकी व्याख्या से। तो इससे बेटर ऑप्शन आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए नहीं मिल सकता। इसमें मोस्ट ऑफ तो हमने अपडेट कर दिया, लेकिन जो है बाकी की चीजें भी अपडेट हो जाएगी। अब जैसे साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी इसमें क्या है, कॉमन साइकोलॉजी इसके अंदर कॉम्बो के रूप में सेट करके दिया। वो कैसी है, कॉमन है कि आपके फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएगी, आपके सेकंड ग्रेड में भी काम आएगी, ग्रेड थर्ड में भी आएगी। अब जैसे सेकंड ग्रेड में बाल विकास हटा दिया, तो अब इसमें बाल विकास के टॉपिक दिए हुए हैं, उस पर प्रैक्टिस मत करना, लेकिन आप लोगों को टॉपिक मिलेंगे क्योंकि वो कॉमन है तीनों ग्रेड की वैकेंसी के लिए। लेकिन जो यहाँ पे जीके के जैसे टॉपिक है, ये स्पेशली सेकंड ग्रेड का, ये विश्व भारत सेकंड ग्रेड ही है, राज्य व्यवस्था यही है, ठीक है। तो इस तरीके से दिया है। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि मेगा कॉम्बो को ज्वाइन करें, ताकि आप लोगों को बाकी चीजें जो है प्रभावित नहीं करें, या आप लोगों को यहीं से अपडेट हो जाए और ये चीज यहीं से मिल जाए, ठीक है। तो प्रैक्टिस के बारे में बता दिया, पुस्तक के बारे में बता दिया, क्लासेस के बारे में बता दिया, और आप लोगों को पूरी रणनीति मैंने समझा दिया कि इस तरीके से आप लोगों को आगे बढ़ना है। बात करते हैं जो विद्यार्थी हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी की, है ना, हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, तो वो ध्यान देंगे साथियों। ये जो अपना ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा चैनल है, इस पे 3 नवंबर से आप लोगों के निःशुल्क क्लासेस शुरू हो रही है। 3 नवंबर से क्लासेस शुरू हो रही है, जिसमें सबसे पहले अपन हिंदी पढ़ेंगे विद डिटेल, ठीक है, हिंदी पढ़ेंगे, और कला संस्कृति की क्लासेस जीजीडी पे अभी एकलव्य बैच में शुरू हो गई, वो पढ़नी है, और इंग्लिश जो है वो भी करवाई जाएगी। हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस आप लोगों के इस पे ओपीडी पे आएगी। तो जो विद्यार्थी है वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि एक भी क्लास चुके नहीं। 3 नवंबर सोमवार है, और तब से अपने ये क्लासेस शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मुख्य उद्देश्य इसका यह था कि आप लोगों को डिसीजन में हेल्प हो, आप लोगों को पता चले कि करना क्या है, ताकि आप लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, आप लोगों को पुस्तक की जानकारी मिल जाए और टेस्ट सीरीज की जानकारी मिल जाए, क्योंकि बार बार अलग अलग वीडियो नहीं बनाए जा सकते, तो इसलिए एक ही वीडियो में सारी जानकारी दे दी। अच्छा हाँ, इस पुस्तक की रेट तो पता ही नहीं। तो ये पुस्तक जो है, इसके अंदर आप लोगों को पेज मिलते हैं 736। इस बुक के अंदर पेज संख्या जो है वो है 736 पेज है, और इसकी प्राइस जो है वो है 450, ठीक है, 450 रुपए। लेकिन ये कंप्लीट मतलब आप लोगों के सिलेबस जीके का इसमें कवर हो जाता है। अब विद्यार्थी पूछते हैं सर पीटीआई के लिए भी ये काम की है क्या? तो देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, सामान्य शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, विशेष शिक्षा, शारीरिक शिक्षा और पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती परीक्षा हेतु समान रूप से उपयोगी। इन सभी के अंदर ये पुस्तक आप लोगों के काम आनी है। आज से ही इसे पढ़ना शुरू करें, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। जहां समझ नहीं आता है क्लासेस भी दे रखी है, वहां से समझें, और क्लासेस कंटिन्यू चल रही है एकलव्य बैच पे। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, पढ़े अच्छी तरीके से, आगे बढ़े, अपने सपनों को साकार करें, और जीजीडी चैनल के साथ में जुड़े रहना, क्योंकि इसका सबसे पहला उद्देश्य है कि हर एक विद्यार्थी को आगे बढ़ाना है और पिछड़ने नहीं देना है। ठीक है, चलिए साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।